अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन की एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में। इसको डिनोट किया जाता है पीएसएस से। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एंड वेरियस ड्रग डाइल्यूशंस। As you know, in vitro studies are performed outside of the body. इसमें जो है आइसोलेटेड ऑर्गन्स आइसोलेट करते हैं हम ऑर्गन को और उस पर स्टडी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं एनिमल्स के, वो आइसोलेटेड ऑर्गन पे जब हम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन हम इस्तेमाल करें ताकि अलग अलग आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकें, जो कि एक्ट करता है सब्सटीट्यूट ऑफ टिश्यू फ्लूइड। हमारी बॉडी में जो टिश्यू फ्लूइड है उसकी सब्सटीट्यूशन है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन। Hence, PSS or physiological salt solution can be defined as artificially prepared solution to keep the isolated tissue alive under experimental conditions. ये है कि फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन जो है एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है जो कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर आइसोलेटेड टिश्यूज़ को अलाइव रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं आइसोटोनिसिटी, न्यूट्रिशन और एक्ट करते हैं एज ए बफर जब हम इन पे ड्रग डालते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनकी टोनिसिटी मेंटेन रहती है बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यू फ्लूइड्स के बराबर। और द पर्सन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जिसने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ मतलब आइसोटोनिक फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन मतलब यूज़ किया था और ये बनाया था, वो था रिंगर। जिसने ये मतलब डिस्कवर किया था कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर भी हम टिश्यू को अलाइव रख सकते हैं अगर हम न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें। तो जिसने ये सोल्यूशन बनाया था वो रिंगर सोल्यूशन के नाम से बहुत कॉमनली जाना जाता है। अच्छा, जो कंटेंट है इन सोल्यूशन के वो वेरी करते हैं एनिमल टू एनिमल, ठीक है। और ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मतलब एक्ट करते हैं एज ए फूड मटेरियल। टिश्यू फ्लूइड का जो फूड है वो होते हैं ये। तो हम टिश्यू फ्लूइड को एनर्जी, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करते हैं और इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के, मतलब बॉडी फ्लूइड के बिल्कुल आइसोटोनिक होता है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन बहुत कॉमन आइसोटोनिक जो फ्लूइड है वो है 0.9% नॉर्मल सेलीन, जो कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट में बहुत ज़्यादा मतलब क्लिनिकली यूज़ होता है। डिहाइड्रेटेड जो लोग होते हैं, कोई ट्रॉमा होता है या फिर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हम कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, उनको भी 0.9% नॉर्मल सेलीन आइसोटोनिक सोल्यूशन चढ़ाया जाता है। और अगर आइसोटोनिक्स हमारे पास हम मेंटेन ना करें आइसोटोनिक फ्लूइड बॉडी के, तो ब्लड सेल्स या तो श्रिंक हो जाते हैं या बर्स्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ब्लॉट होने की वजह से। अच्छा, ये ब्लॉटिंग की स्पेलिंग BLOATING है। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो श्रिंकेज हो जाएगी, हाइपरटोनिक होगा तो ब्लॉटिंग होके बर्स्ट हो जाएगी, स्वेल हो जाएंगे सेल्स और बर्स्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो जाएगा। दो चीज़ें माइंड में रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये हैं इन सोल्यूशन के बारे में कि ये प्योर मटेरियल से मतलब जो भी हम सॉल्ट्स लेंगे वो बिल्कुल प्योर होने चाहिए। और ये 24 आवर्स तक जो है हम इनको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। उसके बाद हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना होगा और डिस्कार्ड कर देना होगा आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आ जाती है आफ्टर 24 आवर। अच्छा, अगर रेयरली हमें ज़रूरत पड़ जाए, 24 आवर्स से ज़्यादा हमारा स्टोर हो जाए और हम दोबारा नहीं बना सकें, तो जस्ट बिफोर एक्सपेरिमेंट हमें कैल्शियम और ग्लूकोज ऐड करना होगा सोल्यूशन में और फिर हम यूज़ कर सकते हैं ये। लेकिन ये बहुत रेयरली कर सकते हैं हम ये काम। अच्छा, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केयरफुली नोटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। इन पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले तो कैटायंस को बैलेंस करेंगे, नंबर 1 पॉइंट है। अब हर कैटाइन की एब्सोल्यूट क्वांटिटी मेंटेन रखनी होती है, स्पेशली कैल्शियम और पोटेशियम की हमें क्वांटिटी मेंटेन रखनी होती है। और मोस्ट कॉमनली जो कैटाइंस हैं वो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
सोडियम आयन जो कि मेंटेन करते हैं एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रिदमिसिटी ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। पोटेशियम आयंस जो हैं वो हार्ट की रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, इंक्रीज करते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व, नर्व की एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं। कैल्शियम आयन जो है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाते हैं और हार्ट की टोनिसिटी, और जबकि कम करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं एक्साइटेशन नर्वस टिश्यूज की। मैग्नीशियम आयंस जो है वो कंट्रैक्शन कराते हैं स्मूथ मसल्स की। नंबर 2 है पीएच ऑफ द सोल्यूशन। पीएच जो है पीएसएस की 7.3 से 7.8 मेंटेन करनी होती है, और अगर लो पीएच होगी बहुत ज़्यादा तो प्रिपरेशन जो उसमें अगर जो प्रिपरेशन होगी वो इफेक्ट जो होगा वो ड्रग का कम हो जाएगा, और पीएच जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है आयनाइजेशन को। तो पीएच जो है वो डायरेक्टली जो है टिश्यू को अफेक्ट करती है आयनाइजेशन के थ्रू। अगर बहुत ज़्यादा हाई पीएच होगी तो आयनाइजेशन कम होगी, जिसकी वजह से अल्कलिनिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, सॉरी, और इम्प्रूव हो जाएगा कार्डियक और स्मूथ मसल की एक्टिविटी। तो इसी वजह से हमें पीएच जो है वो हायर की साइड रखनी होती है, और आयनाइजेशन हमें हायर पीएच रखनी होती है, अल्कलाइन साइड पे रखनी होती है। इन शॉर्ट, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है मेटाबोलाइट की एक्युमुलेशन हो सकती है जो कि पीएच चेंज कर सकते हैं, और हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन ये है कि बफरिंग एजेंट, मतलब जैसे बाइकार्बोनेट या फॉस्फेट हम मिलाने से जो है, अगर हम उसमें मिलाते हैं सलाइन के सोल्यूशन में, तो ये एज ए बफर एक्ट करते हैं और पीएच कम हो जाती है, सॉरी पीएच जो है वो मेंटेन हो जाती है। ग्लूकोज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता है, और ये टिश्यू की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाता है और मेंटेन करता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, उसमें ग्लूकोज की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मैमल में टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और लॉकी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसने ग्लूकोज को इंट्रोड्यूस कराया था एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन। डिस्टिल वाटर जो है वो एक्ट करेगा एज ए व्हीकल। टेम्परेचर को भी हम कंट्रोल करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टेम्परेचर। अगर हमें कोई भी इफेक्ट को कंसिस्टेंट रखना है, बरकरार रखना है, मैमल के टिश्यू जैसे फॉर एग्जांपल रैट, माइस, या अगर हम रैबिट का टिश्यू यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सोल्यूशन का जो अगर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो इंटेस्टीन, या फॉर रैबिट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंटेस्टीन एक्सपेरिमेंट में, आइसोलेटेड टिश्यू ऑफ इंटेस्टीन, तो उसकी टोनिसिटी कम हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी टोन ऑफ इंटेस्टाइन। जबकि एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग है उसके लिए एज सच टेम्परेचर मेंटेन हमें ज़रूरत नहीं है, और एम्फीबियन मतलब फ्रॉग की जो टिश्यू है वो सरवाइव कर सकता है रूम टेम्परेचर पर भी। एरेशन, एरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर एयर और गैसेस को इंट्रोड्यूस कराना। तो हम जो है सोल्यूशन के अंदर एयर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस 5% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि टिश्यूज जो है प्रॉपर फंक्शन कर सकें और फैसिलिटेट करें ये डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग्स। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस जब हम कराते हैं तो इसकी साइन ये होती है, गैस बबल्स जो है वो शूट करती हैं, और वो सोल्यूशन के अंदर हमें स्टेर हो जाती हैं, खुद ब खुद ही मिल जाती हैं। अब हमें जो फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन है वो फ्रिक्वेंटली हमें आफ्टर 24 आवर्स चेंज करना होता है, क्योंकि एरेशन जो है वो अल्टर कर देता है पीएच, और अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी तो आपको पता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी टिश्यूज़ की। डिफरेंट नेम है सॉल्ट सोल्यूशन के। रिंगर्स लॉक सोल्यूशन ये इस्तेमाल होता है आइसोलेटेड रैबिट हार्ट परफ्यूजन के लिए, मतलब हम रैबिट का हार्ट जो है वो आइसोलेट करते हैं और उसको परफ्यूज करते हैं ड्रग से, एयर से, और उसको जो है हम ड्रग से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से हम उसको परफ्यूज करते हैं।
अच्छा, फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन, ये नाम से ही जाहिर है फ्रॉग में यूज होता है। तो फ्रॉग का जो मसल है जो कि एब्डोमेन में होता है, रेक्टस एब्डोमिनस, वो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है ये सोल्यूशन। टायरोड सोल्यूशन यूज होता है रैबिट की, जब हम इंटेस्टाइन निकालते हैं या गिनेपिग की इलियम निकालते हैं, उसको परफ्यूज करने के लिए यूज होता है। परफ्यूज मतलब कि उसको हम टिश्यू को अलाइव रखते हैं। डी जेलॉन सोल्यूशन, ये रैट का यूट्रस, ड्यूडिनम और कोलॉन के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है ये सोल्यूशन, ताकि यहाँ के टिश्यूज जो हैं वो अलाइव रहें। क्रैब हैंसेलेट सोल्यूशन, गिनेपिग की ट्रैकिया हम निकालते हैं केयरफुली, और रैबिट का एओर्टा वो हम निकालते हैं और उसको स्टडी पर्पस के लिए अगर यूज़ करते हैं आइसोलेट करके इन ऑर्गन्स को, तो इन ऑर्गन को अलाइव रखने के लिए हम क्रैब हैंसेलेट सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कंपोजिशन है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन की दी हुई है। इसमें जो है हमने बताया हुआ है कि रिंगर सोल्यूशन, फ्रॉग रिंगर, टायरोड, डी जेलॉन, क्रैब्स और मैक इवेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो आपने देखा है ये सारे कैटाइंस हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच मेंटेन करने के लिए, मैग्नीशियम जो है वो एक्साइटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, फॉस्फेट्स भी जो है वो पीएच को मेंटेन करते हैं, और ग्लूकोज जो है वो टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, और कंट्रैक्शन मेंटेन करने के लिए। एरिएशन जो है एयर और गैसेस प्रोवाइड करता है, ताकि ड्रग्स जो हैं वो सही से डिफ्यूज हो सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन, आल्सो नोन एज पीएसएस। और आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच।